दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे रहे और स्वस्थ रहे। यहाँ पर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कुछ चीज़ें कहता हूँ मैं। और वो चीज़ें ऐसी होती है कि हर कोई इंसान जो है ना पैसा अच्छा बनाना चाहता है और ज़्यादा बनाना चाहता है, लेकिन पैसा बना नहीं पाता मार्केट के अंदर, वो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खास करके बना नहीं सकता। देखो, मैं यहाँ पर सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, पहले ही मैं आपको बता दूँ। कोई भी कॉल होती है वो मेरे वीडियो देखने के बाद में आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि मैंने जो बोला वैसा उस दिन होने वाला है। बिकॉज के आज का दिन जो है वो कौन सा दिन, और आज का जो कॉल है, इस कॉल पर जो डिस्कस कर रहा हूँ वो कॉल आपको लास्ट जब एक्सपायरी खत्म होती है ना, जैसे 2 दिन बाकी होते तो तब वो काम में नहीं आएगा, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए मेरे वीडियो देखने के बाद में आप डिसाइड ना करें कि भाई मैंने जो कहा उस हिसाब से आपको भी वो लेवल मिलने वाला है या वो प्रीमियम मिलने वाला है। मतलब कि यहाँ पर अगर मान लो आप आपका दिमाग मेरे में दिमाग की कॉपी करोगे तो आपके जो पोर्टफोलियो में लॉस होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। उसके लिए एक चारा है आपके पास कि भाई आप जो एक रास्ता है आपके पास कि आप है ना किसी ट्रेनर के पास सीखो पहले। उसके बाद में आप डेली वॉलेटिलिटी जैसे होती है, डेली वॉलेटिलिटी जिसको कहते हैं, तो डिके होती है। तो डिके वाले प्रीमियम की साइकोलॉजी क्या है, प्रीमियम कैसे डिके होता है, तो वो सीखने के बाद में ही आप जो है वो एक कोर्स करें और कमाए। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में कोई ऐसा नहीं बोलता है कि आप क्यों ज्यादा कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो, बिकॉज तुम लोग टैक्स पे कर रहे हैं बराबर। टैक्स पे कर रहे हो और ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, तो दो चीजें पे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे। दूसरी चीज है कि यहाँ पर कोई कॉल प्रोवाइड नहीं की जाती। सिर्फ मार्केट का बैंक रेपो रेट आपको यहाँ पे दिख रहा है 6.65 का, बराबर। और यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है बल्क डील। दूसरा आपको ये दिख रहा है 112। और यहाँ पर आपको 123 दिख रहा है। यहाँ पर आपको 20.30। ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है ये चीज़ बताना चाहता हूँ। और 8.33 का मतलब क्या है वो भी आपको सीखना है। मतलब कि आप अगर निवेश कर रहे हो कहीं पे, बराबर, या आपने किसी को पैसा दिया है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लोगे उससे। चलो मान लो आपने 3% पे उसको पैसे दिए, बराबर, तो 12 महीने का हिसाब गिन तो कितना परसेंट हुआ, 36% हुआ। मतलब कि आप 12 महीने 36% रुपया आप हर 3 महीने से, जैसे कोई गोल्ड वाला होता है वो देता है, कोई पीडी वाला होता है वो देता है, जिससे कि भाई कोई ना कोई ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे सब्जी बेचने वाले भी ये 3% और 5% की लोन लेते हैं, बराबर। और जो आज की तारीख में जो लोनें चल रही है वो समझो कार लोन ले जाओ 8.33 पे से भी, बराबर, घर की लोन ले जाओ 6.5% पे। तो वो चीजें होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई मिलेगी मेरे परसेंटेज पे। मतलब कि बैंक का रेपो रेट आपको सीखना जरूरी है, पहली बात तो। उसके बाद में डेली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी सीखना जरूरी है। दो चीजें अगर आएगी तो ही आपको मार्केट आएगा। और मार्केट के अंदर जब आप सो गए हो तभी मार्केट है ना बुलाड़ मार के ऊपर चला जाएगा। मतलब कि उसका जो सही टारगेट होता है वो जिसको कहते हैं ओवरबॉट बोलो या ओवरबॉट जोन और सोल बोलो। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये फिन निफ्टी का चार्ट, और फिन निफ्टी के चार्ट के अंदर जो सुबह मॉर्निंग ने हाई दिया, मतलब कि यहाँ से उसने जो भी कुछ प्रीमियम बाय किए थे उस प्रीमियम का हाई उसने इस जो मेरी कॉल है ना, मेरी खुद की कॉल यहाँ पे 21,100 की पड़ी हुई है, बराबर। और 21,100 की कॉल का हाई जो है ना 203 रुपये का हाई यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर। अब कुछ लोगों को है ना ऑप्शन प्रीमियम में समझ ही नहीं आता कि यार ऑप्शन प्रीमियम चलता कैसे। बिकॉज कि वो लोग है ना दिन रात ऐसा बस कुछ ना कुछ सोच के कुछ भी करके पैसा बनाना चाहते हैं, और डिमेट जो धीरे धीरे उनका हल्का हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है। तो उन लोगों को ये वीडियो देखने के बाद में ये समझना चाहिए कि देखो बिना गुरु ज्ञान नहीं है, पहली बात तो। और बिना गुरु ज्ञान मतलब ये वीडियो देखने के बाद में भी आप असफल रहोगे। इसलिए इसकी कॉपी पेस्ट ना करें। 203 रुपये का हाई दिया, 203 रुपये का हाई देने के बाद में मेरे ग्रुप के अंदर मैंने सीधी सीधी चीज एक ही कही कि ये जो प्रीमियम होता है ना डिके होने वाला है, मतलब कि जीरो होने वाला है। मतलब कि धीमे 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 ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रीमियम होता है उस प्रीमियम को तोड़ेगा। मतलब कि 12 के ऊपर की जो एक्सपायरी है इसकी फिर निपटेगी, उसके प्रीमियम को डिके करेगी। तो कितना डिके करेगी तो देख लो, यहाँ पे मैंने लोअर दिए थे। पहला लोअर दिया था 136 का, मतलब कि 200 वाला प्रीमियम डिके हो होके 136 पे आया। 136 का प्रीमियम डिके होके 128 पे आया। 128 का प्रीमियम डिके होके आखिर में 120 पे आया, तो मैंने 125 पे बेच दिया उसको। और 125 पे जैसे बेचा मैंने, सीधा प्रीमियम 112 का आया। मतलब क्यों कहाँ कहाँ पर एसएल खाने आता है ये आपको प्राइस एक्शन के अंदर पता होना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन ही नहीं पता है, मान लो ये जो छोटे छोटे अक्षरों में मैंने लिखा है ना यहाँ पे 112, तो 112 की यहाँ पे एसएल खाने आया। तो यहाँ पर आप देख लो मेरे ग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 124 की लिमिट लिखी हुई है। मतलब 124 की लिमिट मेरी इसके पहले जो वीडियो बनाया उसमें हिट हो गई। इसके बाद की लिमिट मैंने यहाँ पे लिखी नहीं थी, लेकिन मेरा ड्राइंग था वो मैंने कंप्लीटली रखा था यहाँ पे कि भाई ये जो प्रीमियम है ना यहाँ पर लेने आता है 118 पे।
और यहाँ पे मैंने है ना क्या किया था पता है, एक लिमिट डाल के रखी थी कि 120 पे आपको लेना है और 125 को सेल करना है, और 132 तक की बल्क डील है, और वो 112 की लिमिट है लेने की। 112 की बल्क डील लेते हो तो ये 132 का आपको टारगेट मिलता है, उसके अलावा आपको टारगेट नहीं मिलता है। अब देख लो कि प्रीमियम कहाँ पे चल रहा है, 132 पे। अगर मान लो इमोशन एंट्री वाला कोई करने गया होगा ना, तो बंदे को है ना यहाँ पे 7 पॉइंट लॉस दिख रहा होगा। मतलब कि हैवी क्वांटिटी अगर 50 पॉइंट 100 पॉइंट लेता है तो उसका प्रीमियम है ना, जैसे इमोशन में भाई वो कमा गया ना, मेरे गया। तो जैसे यहाँ से एंट्री तो सीधी ट्रेलिंग एसएल खाने के लिए नीचे आया और 123 पे प्रीमियम चल रहा है। यानी मैं आपको जो प्रीमियम बोल रहा हूँ 21,100 की एटीएम की बात कर रहा हूँ। और एटीएम के प्रीमियम है जैसे ताजा ताजा आप सब्जी लेके आता हो उस तरह के प्रीमियम होते हैं। और ये प्रीमियम जो होते हैं ना, जैसे सब्जी फ्रीजर में रखी, फिर बाहर निकाली, फिर खाई, मतलब कि हम 3 टाइम खाना पकाते हैं, तो उस तरह से प्रीमियम जो है ना वो बिके होते रहते हैं। मतलब कि 132 में आपने इमोशनल एंट्री है, लेकिन आपने 112 की जो एंट्री जो आपने मिस कर दी। अगर मान लो आपको डे हाई और डे लोअर गिनने आता है, तो मेरा सीधा सीधा हिसाब है, मेरे ग्रुप के अंदर मैं आपको लेके जाता हूँ अभी, और ये मेरा एजुकेशन ग्रुप है। और यहाँ पे एक ही चीज मैं बताता हूँ कि भैया आज जो स्ट्राइक उड़ी है उसने लोअर कितना दिया, बस, और कोई बात नहीं, बस और कोई चीज नहीं आती यहाँ पे। मतलब कि अगर मान लो कॉल उड़ी है तो कॉल ने कितना हाई दिया, और पुट उड़ी है तो पुट ने कितना लोअर दिया, बराबर। यहाँ पे मैंने लिख के रखा था, एनएचपीसी का टारगेट लिख के रखा है 66, एनएचएफसी मैंने 52 रुपये में मैंने सेविंग किया हुआ है, वो स्टॉक है यहाँ पे। मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता, मैं यहाँ पे मतलब कि 21,100 का जो हाई है, ये हाई कितना, ये हाई था 210। अब मान लो भाई उल्टा जो पुट है, बराबर, तो पुट का लोअर कितना, तो पुट का लोअर भी देखना पड़ता है, मतलब कि पुट भी हाई देने जाएगा तो प्रीवियस जो होता है, जो पुट का प्रीवियस क्लोज होता है तो उसके करीब जाता है, पहली बात तो। और अभी अभी ये स्ट्राइक ने ना, आज के 6 तारीख है तो रेपो रेट की मीटिंग है, बराबर। तो ये मीटिंग के बाद में जो भी कुछ डिसाइड करेंगे उसके बाद में मार्केट तय करेगा कि भैया हाई देना है या लो देना है, बराबर। और अभी एक चीज मैं आपको बता देना कि वर्ल्ड बैंक जो है ना वो बोलते हैं ना कभी कॉम्प्रोमाइज करने के लेवल पे नहीं है, बिकॉज कि वर्ल्ड बैंक जो है उसने पहले से इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है सभी कंट्री के अंदर, कि अभी 52 वीक का जो हाई होता है, उनके भी म्यूचुअल फंड होते हैं, उनकी भी एसआईपी होती है, उनके भी क्लाइंट है जो जो उनको रिटर्न देना है, उनको जो 3-3 साल से उनके क्लाइंट जो है उन्होंने वहां पे डाउन जोन्स में निवेश किया है, अमेरिका में कहीं और निवेश किया है। तो सारे लोगों को है ना अभी है ना क्या है पता है, रिटर्न देना है, 3 साल का रिटर्न। मतलब म्यूचुअल फंड, एसआईपी, बॉन्ड बोलो या एफडी बोलो, पोस्ट में सेविंग बोलो, कोई भी हो, तो उन लोगों को 3 साल के बाद में रिटर्न चाहिए। अगर मान लो एलआईसी आप भरते हो तो एलआईसी में भी आपको 3 साल के बाद में कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए, कि चाहे आप लोन लो तो आपको लोन मिलनी चाहिए, बराबर, एलआईसी की बेस पे। तो वो जो चीजें होती है ना, तो वो आपको समझनी जरूरी है पहले तो, कि भैया आप जो भी कोई ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये साइकोलॉजी समझना जरूरी है कि भैया वो है ना क्या करते हैं पता है, कि वो आपको पैसा दे रहे हैं। मतलब मैं अभी गोल्ड की, मेरे दोस्त के साथ गया, गोल्ड की जो होती है ना होम लोन, होम गोल्ड लोन दे देते, उनके साथ में गया। तो बोला आपको सिर्फ गोल्ड है ना, गोल्ड पे लोन आपको ज्यादा मिलेगी। तो मेरे कलीग ने कहा कि गोल्ड पे लोन और कितनी मिलेगी, तो बोले इतना परसेंटेज आपको और मिल रहा है। तो मैंने बोला कि भी 10 दिन बाद में आओगे तो गोल्ड की लोन आपको और ज्यादा मिलेगी, गोल्ड में आपको बोलते हैं ना कि जैसे लोन की अमाउंट आपकी बढ़ जाएगी, गोल्ड में आपको और ऑफर करेंगे। क्यों पता है, क्योंकि गोल्ड के प्राइस बढ़ने वाले हैं और आपने जो लोन लिया उसकी प्रीमियम जो है वो बढ़ने वाली है। मतलब कि आपको हर तरह से भी सुविधा दी जा रही है। लेकिन जल्दी जल्दी अगर मान लो ये सारी चीजें चुकता नहीं करते हो आप मार्केट के साथ, मतलब प्रीमियम पूरा भरते नहीं हो, मतलब आप जो भी प्रीमियम आता है, आपका लाइट बिल आता है, आपका टैक्स बिल आता है, ये आपका कोई भी तरह का आपका कनेक्शन आता है कि भी आपको प्रीमियम भरना है, एटीएम चार्ज आया, फिर डेबिट कार्ड आया, क्रेडिट कार्ड आया, जो भी कुछ आया, आप प्रीमियम टाइम से भरते नहीं हो, तो समझ लो मार्केट आपको यहाँ पे मारेगा। मार्केट वो सारी वसूलात यहाँ पे करेगा, प्रीमियम पे करेगा। बिकॉज कि वो सारा का सारा बोझा जो होता है ना यहाँ पे, एलआईसी के प्रीमियम का बोझा भी इस पर ही डिपेंड होता है। अब देख लो मार्केट 132 का जो हाई देके गया ना, उसके बाद में दूसरा जो टारगेट होता है ना वो 137 का टारगेट होता है, लेकिन एसएल खाने के बाद में होता है, ऐसे एकदम से नहीं होता। टुकड़ों में मार्केट ऊपर जाता है, सीधा सीधा नहीं जाता है। मेरी एक पोजीशन है जो मैंने होल्ड रखी है यहाँ पे 161 की मैंने होल्ड रखी है। और 161 की होल्ड इसलिए रखी है बिकॉज के रात को अंधेरे में क्या करता है, मार्केट तेजी करता है, या फिर दोपहर को 2:15 बजे के बाद में बाइंग आती है। तो 2:15 बजे वाली बाइंग होती है ना, जो ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग, वो ओपनिंग जो होता है वो ओपनिंग के करीब जाती है। मतलब ओपनिंग देख लो आपके कहाँ पे हुआ है, ओपनिंग देख लो आप यहाँ पे 21,200 पे, मतलब के 21,300 ने, 21,400 ने, 21,800 ने, जितने भी आउट द मनी के प्रीमियम थे सारे के सारे प्रीमियम ने यहाँ पर पैसा बनाया।
मतलब 5-15 रुपये का प्रीमियम सीधा 25 रुपये, मतलब 10 रुपये, मतलब कि 90% मुनाफा लिया। अब वो 90% मुनाफा लेने वाले आउट द मनी के सारे प्रीमियम को निकाल दिया, और वो निकाले हुए प्रीमियम को मेरी 61 पे यहाँ पे प्रीमियम चालू है, अभी भी मेरी ऑन है मेरी पोजीशन। और वहां पर मैं खड़ा इसलिए बिकॉज कि मुझे मार्केट जो है ना पढ़ने आता है और पढ़ाने भी आता है। पहली बात, मुझे कहाँ से इसे लेना है लिमिट से वो भी मुझे आता है, कहाँ पे इसे बेचना आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में वहां भी आता है, कब ये गुलाट मार के ऊपर चला जाएगा। और पुट जितने ने लिए यहाँ पे, मान लो अभी पुट लिए किसी ने और वो सोच रहा है कि 81 के लोअर पे आएगा तो मैं 81 का लोअर भी मैं लूंगा और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक करूंगा, तो उसका 81 जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज कि 21,117 जो है वो है 81, और ये है पिवोट। पिवोट मतलब कि डे पिवोट, मतलब कि आज का हाई और आज का जो लोअर था वहां पे प्रीमियम लेके आया। मतलब ये जो प्रीमियम है 145 पे वापस आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 145 प्रीमियम था, यहाँ पे 150 था, यहाँ पे 157 गया था प्रीमियम। तो प्रीमियम वापस 145 137 पे वापस लेके आके रख देंगे, प्रीमियम डीके कर देंगे। भैया लेवल आया लेकिन प्रीमियम नहीं आया, ये शिकायत लोगों की होती है ना जिनके अंदर, ये उनके लिए होती है, बिकॉज कि उन लोगों को है ना प्रीमियम पकड़ के रखने की आदत है। दूसरी आदत क्या है पता है, कि प्रीमियम में एवरेज करने की आदत है। एवरेज करने की आदत को छोड़ो, डे सेटलमेंट को पकड़ो। डे सेटलमेंट वोलाटाइल जो मार्केट होता है उसके लोअर को पकड़ लिया, लोअर से प्रीमियम लिया आपने, तो समझ लो आपको डे पिवोट का आपको फायदा मिलेगा। इतना मुनाफा मिल गया मार्केट में तो अभी बहुत हो गया कहने का मतलब। तो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में तेजी मंदी सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन एजुकेशन के साथ कर सकते हो। ऐसे ही मेरी वीडियो आपने देख ली, मेरी वीडियो 250-300 लोग लिमिट ऑर्डर वाली देख लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है ना वो सेम उस दिन काम में नहीं आएगी जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई है। समझ लो मैंने एक्सपायरी के दूसरे दिन वीडियो बनाई है और आप उस वीडियो को फॉलो कर रहे हो एक्सपायरी के चौथे दिन। इतना ध्यान रखना, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि 250 से 300 लोग 3 दिन में आ रहे हैं और मेरी वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है, मेरी वीडियो लोगों को अच्छी भी लग रही है, लाइक भी। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है बिकॉज के दिन का जो प्रीमियम डिक्के होता है, जैसे प्रीमियम 112 का प्रीमियम लोअर आज मिला, तो कल कितना लोअर मिलेगा, पुट का प्रीमियम कितना लोअर मिलेगा, क्या इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है? या हमने वीडियो देख ली तो इसका मतलब एक ही है कि नहीं यार ये जो है ना इस पर मैं काम करूंगा, ये बहुत जबरदस्त साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी मेरी है ना, वो जिस दिन मैंने वीडियो बनाया ना उसी दिन काम में आने वाली, क्योंकि मुझे पता है। बिकॉज दूसरे दिन जो होती है ना मेरी साइकोलॉजी वो प्रीमियम के साथ चेंज हो जाती है, बिकॉज कि वहां पे मैं नए एटीएम पकड़ता हूँ और नए प्रीमियम पकड़ता हूँ, और वहां से जो मेरा जो लुक्स होता है बदलने का बोलने का वो बदल जाता है। मतलब कि कभी भी आपको है ना ऐसी वीडियो देखकर, मेरी ही नहीं किसी और की वीडियो, यहाँ पर लोग लेवल देते हैं यार, मुझे समझ में नहीं आता कि लेवल से क्या मिला मुझे बताओ चलो। फिर बोलेंगे मैंने बोला था ना, रुका था, रोकने का बोला था 203 पे, 203 आएगा। अरे भैया सारे के सारे प्रीमियम खरीद लिया उसके बाद में प्रीमियम आएगा क्या मतलब मुझे बताओ? मेरा डिमेट आज जीरो हो गया उसके बाद में मेरा प्रीमियम आया, मतलब क्या होगा? डिमेट में आज भारत की जो जनता है वो उसके पास पैसा बहुत कम है डिमेट में लगाने, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 15,000 है। कुछ लोग जो है 12-15 हजार में नौकरी करते हैं और ये सोचते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम जो है ना 5,000 में डालूंगा तो 50,000 हो जाएगा। वो भाई साहब जितने 5,000 वाले ना, 5,000 वाले खरब लोग हैं मार्केट के अंदर, करोड़ों खरब लोग हैं मार्केट के अंदर। अब ऐसे 5,000 डालने जाएगा, एक चैनल बन जाएगी बंदे का डिमेट साहब। अब सोचो कि मार्केट में कितना पैसा गया भारत विकास के अंदर, मुझे बताओ चलो। मोदी जी ने जितनी भी योजना बनाई है गरीब कल्याण के लिए योजना बनाई है, गरीब कल्याण को ये नहीं पता कि भैया मार्केट कैसे चलता है, मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलता है, डेली वॉलेटिलिटी जो होती है इंडेक्स कितना होता है, 70 होता है। वो क्या होता है 77 का मतलब ये होता है कि भैया मार्केट ने खाई दिया, मार्केट ने एक लो दिया, अब जाके 77 का मतलब ये है कि मार्केट ने जाके अपना सेटलमेंट कर दिया, प्रीवियस जो लोअर था उसका भी किया और आज का हाई था उसका तो कर दिया। बस आज का जो हाई है उसको यहाँ पे ये डेली वॉलेटाइल जिसे 21,117.70, 21,119 है ना, वहां पे 21,117.70 मतलब होता है कि ये मैंने यहाँ पर 77 इसलिए लिखा बिकॉज कि 77 की तरफ से जाना जरूरी नहीं, इसकी मजबूरी है, जरूरी नहीं इसकी मजबूरी है। मतलब कि मेरे प्रीमियम जो है ना वो एवरेज में वहां पर जाने वाले हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ 132 का हाई मिला, उसके बाद में प्रीमियम देख लो ऊपर जा रहा है, ये जो है ना ये जो डंडा है ना ऊपर जा रहा है, लेकिन प्रीमियम जो है ना डिके हो रहा है। अब जिसको प्रीमियम के बारे में नॉलेज है उसको कौन से प्रीमियम पे बैठना चाहिए? जैसे एक पंछी जो होता है एक जगह बैठा नहीं रहता है, वो पंछी है ना अपनी डाल बदलते रहता है। तो ये साइकोलॉजी आपको अगर पता हो तो ये आप मार्केट कर सकते हो। और मान लो जिस ट्रैक पर आप बैठे हो तो इतना जरूर बता दो कि आपको 20/80 का प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, और 20/80 का प्रिंसिपल ये कहता है
कि आपके फंड के अंदर 100% डिमेरिट में पैसे होने चाहिए, और 100% में से आपका जो फंड लगा है वो सिर्फ 20% फंड लगा होना चाहिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो ट्रेड लिया है मुझको पूरा विश्वास है कि मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है, लेकिन मुझे नुकसान हुआ तो मुझे नुकसान उतना ही जितना मैंने वो फंड मैंने डाला हुआ है। बराबर। तो 20,000 का फंड डाला तो नुकसान कितना पता है आपको? 20,000 का फंड डाला ना, तो आपका नुकसान सिर्फ 5,000 रुपया, ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपने 15,000 बचा है। लेकिन आपको मुनाफा मिला तो कितना 20,000 के अंदर पता है आपको? सीधा मुनाफा है ना 20,000 का, आपका 20,000 मुनाफा, मतलब कि आपको 15,000 ज्यादा मिलता है। वो भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपको 15,000 ज्यादा की मिलता है कि मार्केट है ना 21,142 पर चला जाता है। जब आप सारे के सारे प्रीमियम को यहाँ पे छोड़ दोगे तब ये यहाँ पे जाके ओपन करेगा, ये यहाँ पे जाके ओपन करेगा। हो सकता है कि मार्केट एंडिंग में आपको ये मूवमेंट दिखा दे, यहाँ वाली मूवमेंट दिखा दे, 21,170 वाली मूवमेंट दिखा दे, बिकॉज के 21,200 का मतलब ही होता है डबल टॉप। 21,200 का मतलब ही होता है डबल टॉप। और जब तक मार्केट 3 टॉप पूरे नहीं करता तब तक मार्केट पुट नहीं करता है, इतना आपको कोरे कागज पे लिख देना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी चीज है कि 112 के बाद में यहाँ पे आपको डबल टॉप भी मिलने वाला है, समझ लो। तो आपको प्रीमियम दिशा वाला है 112 का प्रीमियम का डबल टॉप। ये डबल टॉप का मतलब है कि भाई आउट द मनी में आप अगर 161 पे खड़े हो, जैसे मैं खड़ा हूं, तो मुझे पता है कि मैंने ये सारे प्रीमियम यहाँ पर जाके बेच दिए, तो अगला कौन सा प्रीमियम ऐसा है कि जो मैं यहाँ से लूंगा तो मुझे मेरे 61 की 161 वाली एवरेज मुझे करने देगा। तो दोनों तरफा ज्ञान होना जरूरी है। मतलब कि 161 वाली मेरी पोजीशन जो ओपन है वहां पर भी मुझे मुझे पता होना चाहिए कि ये मान लो डबल बॉटम के लिए नीचे आया तो इसका लोअर कितना है, तो इसका लोअर है 103 का लेवल और 102.65 का लेवल, जहां पे बैंक के रेपो रेट अगर मान लो मार्केट में कोई बेड न्यूज आई, बराबर, और मार्केट में बेड न्यूज आई और ये जो चैनल बनती है ना, यहाँ से ही मार्केट ने रिजेक्शन दिया, चलो इधर से रिजेक्शन दिया, बराबर, ये एक 77 का फॉर्मूला पूरा किया और यहाँ पे रिजेक्शन दे दिया, चलो। तो यहाँ पर जो मैंने 102 रुपये की मैंने लिमिट लगाई है ना, वो लिमिट मेरी हिट हो जाएगी, और जो 161 वाला कॉल जो है मेरा खड़ा है ऊपर पोजीशन में, तो उसे आंच भी नहीं आएगी। और ये जो प्रीमियम है ना उड़ के जब यहाँ पे चला जाएगा ना और सीधा यूं जाएगा ना, तब कल है ना, कल जो बेड न्यूज वाले थे ना, जितने लोग फंसे पड़े थे ना, वो बेड न्यूज वालों को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि बेड न्यूज आती है ना तो ऐसे ही नहीं आती, वो आपके प्रीमियम पूरे उठा जा लेने के लिए आती है। मतलब कि बेड न्यूज के ऊपर ध्यान न रखे, जब तक मार्केट में ट्रिपल टॉप नहीं आता है तब तक मार्केट में पुट नहीं होती है। दूसरी चीज कि मुझे यहाँ पर 102 रुपया और ढूंढना है, 202 मुझे और ढूंढना है, 202, मतलब कि ये लेवल चाहे न जाए प्रीमियम जरूर जाते, झटके के अंदर पहुंच जाते, मतलब मेरे 161 वाली पोजीशन भी कट जाएगी और दोनों। और दूसरी चीज के 6.65 का रेपो रेट जो है यहाँ पे लिखता हो ना, मैं रेपो रेट 30 मिनट की कैंडल के अंदर, तो ये रेपो रेट जो होता है ना, ये रेपो रेट भी बैलेंस रहता है। मतलब कि यहाँ का रेपो रेट बैलेंस रहा, यहाँ का रेपो रेट बैलेंस रहा, यहाँ पे पीवोट पे भी देख लो क्या कर रहा है, वो पीवोट के नीचे, मतलब 6.50 पे रेपो रेट भी चल रहा है। तो 6.50 का अभी मान लो आरबीआई की मीटिंग चल रही है, वहां पे 6.50 का रेपो रेट ऊपर करना है, नीचे करना है, पीसीआर कंट्रोल करना है, ये करना है, वो करना है, वो सारा आरबीआई में भी डिस्कशन चल रहा है। ये 3 बजे तक मान लो या 2:15 बजे तक चलेगा, बराबर। 2:15 बजे के बाद में तय करेंगे कि क्या करना है। तो हो सकता है कि प्रीमियम डीके करने के लिए वापिस आए, तो मैंने 102 की लिमिट लगाई है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी 132 का वापिस से हाई मिलेगा, 122 का वापिस से हाई मिलेगा, क्योंकि 122 132 जो होता है ना ट्रिपल टॉप होता है, इसका ध्यान रखे। 145 पर उसने कम से कम 3 बार 4 बार टॉप दिया, 159 पर उसने 4 बार टॉप दिया, और म्यूचुअल फंड एसआईपी वाले होते इसी तरह टॉप देते और उसी तरह प्रीमियम तोड़ते हैं, तो पुट के भी हाई देने पड़ते हैं, बिकॉज कि यहाँ पर पुट वाले भी जो होते हैं ना उल्टे चार्ट के अंदर खड़े होते हैं। ये इनवर्ट स्केल पे चले जाओगे ना, तो पुट का चार्ट पूरा दिखेगा, मतलब आपको ये 800 डी टॉप रिकवरी ऐसे नहीं लिखा मैंने, ये इसलिए लिखा बिकॉज कि यहाँ पर आप वर्ल्ड बैंक अगर मान लो भारत की सरकार को पैसे दे रही है, वर्ल्ड बैंक मान लो भारत की सरकार पर भरोसा करके पैसे दे रही है कि भैया यहाँ पे ब्रिज बना, वो बनाना, एमओयू पास करो, ये पास करो, वो पास करो, सब कुछ दिया पैसा यहाँ पे भारत सरकार को, बराबर। तो भारत सरकार को भी रोज जो है ना उनको बेस पे रिटर्न देना पड़ता है, और वो रिटर्न देते हैं हमारे स्टॉक ऑप्शन के सारे खिलाड़ी, बिकॉज के ये लोग है ना पकड़ के रखते हैं उस टाइम को, नहीं नहीं मुझे विश्वास है ऊपर आएगा भैया। वो डे एंड के अंदर या डे पीवोट डे के अंदर जो पिछला इतना लंबा डंडा बना दिया है यहाँ पे, तो आप सोच लो कि इतना लंबा डंडा क्यों बनाया होगा, मुझे बताओ, चलो इतना लंबा डंडा क्यों बनाएगा? ये इसलिए बनाया है बिकॉज के इन लोगों को इस चैनल के अंदर उस सपोर्ट को रिट्रेस करने जाना है जहाँ पे आपकी प्रीमियम डीके होने वाली है। मतलब कि 105 का 102 का बोलो या 97 का या 95 का बोलो, मेरा जो लिमिट ऑर्डर वहां पे हिट हो गया तो मुझे 122 का टारगेट मिल जाएगा क्लोजिंग का। लेकिन यहाँ पे है ना
जितने भी लोग कॉल में यहाँ पे फंसे पड़े हैं ना, वो लोग फंस जाएंगे। कहने का मतलब कि दोनों तरफ की यहाँ पे डिमांड सप्लाई जोन होती है, और दोनों देख लो अभी जो मीटिंग चल रही है, तो मैंने बताया आपको कि 6.50 जो परसेंटेज इसका ये लोग कंट्रोल नहीं करना चाहते, मतलब कि वर्ल्ड बैंक मना कर रही है यहाँ पे। देखो ये जो चीजें बन रही है, इसका रिलेशन जो कन्वर्सेशन है ना, पूरा पूरा वर्ल्ड बैंक से जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड बैंक नहीं चाहती है कि भाई बाजार को अभी गिराओ, मैंने पहले ही आपको बताया, बिकॉज के वर्ल्ड बैंक ने पहले से ही काफी लोन दे चुकी है, बराबर। तो वर्ल्ड बैंक को जो साल होता है, जैसे ईयर एंड होता है, जैसे उनका क्रिसमस आता है और मार्च एंडिंग आता है, तो ये वर्ल्ड बैंक को है ना, मैंने पहले ही बताया कि 3 साल में जो लोगों ने निवेश किया है, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने निवेश किया है, तो उनको भी तो रिटर्न देना चाहिए ना। तो रिटर्न क्या पता है, वो रिटर्न ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। CAGR, CAGR का मीनिंग और CAGR का कैलकुलेशन आपको विकीपीडिया पे मिल जाएगा। CAGR वो होता है कि भाई मैंने कोई स्टॉक में निवेश किया है, तो मुझे पूरा साल जो है ना वो स्टॉक परेशान करेगा, पहले तो पूरा साल परेशान करेगा, उसके बाद में वो स्टॉक जो धीरे 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 ग्रो करेगा, और 1 साल के अंदर मुझे जो है ना इतना मुनाफा देगा। कहने का ये CAGR होता है, कैलकुलेट होता है कि भैया जो भी कुछ आपने निवेश किया है, तो वो निवेश का जो CAGR होता है, जैसे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो 3 साल के बाद में रिटर्न, मतलब कि यार आज ब्रिज बनाना शुरू किया हो, कल पूरा नहीं होने वाला है। वो ब्रिज का टारगेट है ना, समझ लो 5-7 साल पूरा। आज जहाज बनाने दिया 60, तो आज जहाज नहीं बनने वाले, वो जहाज बनाने में उनको 4 साल लग जाते, मतलब कि वहां पे वो लोग खुद भी अगर मान लो कर्ज लेकर, लोन लेकर जहाज बना रहे, या हथियार बना रहे, या फिर प्लेन बना रहे, तेजस विमान बना रहे, या द्रोणा बना रहे, जो भी कोई कंपनी बना रही है, वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर बना रही है, और कहीं और से लोन लेकर बना रही है मान लो, या बॉन्ड लेकर, तो वो इस तरह से ग्रो करते हैं, मतलब उनको रिटर्न इस तरह से मिलता है। लेकिन ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, देख लो यहाँ पर 1 साल में 25%, दूसरे साल में 40%, तीसरे साल में कितना 54% हुआ कि नहीं हुआ। और अभी जो आने वाला है 2024, मतलब कि 3 साल के अंदर ये 15% मुनाफा दिया है यहाँ पे, पता अब कितना होगा। अब जो होगा ना 15% और गिन लो यहाँ पे, मतलब 54 का आपको प्लस करना है यहाँ पे, 54 का आपको प्लस करना है यहाँ पे, और 54 का 15 प्लस करोगे तो कितना होता है, 54 और 64, 64 और 72, मतलब कि 72% मार्केट टोटल ही 3 साल के रेशियो के अंदर ऊपर जा रहा है। इतना मैं आपको आसानी से बता देता हूँ, मैं यहाँ पे सिविलाइजेशन नहीं हूँ, पहले बता दूं। लेकिन भारत की एक जनता जो है ना, इस जनता को मेरा परिवार समझता हूँ, और इस परिवार को मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर अगर आपको निवेश करना है, तो आपको इस थ्योरी के साथ, इस मेथड के साथ आपको निवेश करना होगा। 112 का प्रीमियम देख लो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी 132 पे था, ये डंडा ऊपर खींचा तो अभी 132 पे, मतलब कैंडल बंद रही है, इंडेक्स ऊपर आ रहा है, सेटलमेंट कर रहा है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। 161 वाला जो खड़ा है यहाँ पे, जैसे मैं खड़ा हूँ, तो मेरी भी बीपी है ना यहाँ पे हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, मुझे बिकवाने की कोशिश करेगा कुछ भी करके, भैया तू बैग बिक दे, बेच दे, बेच दे, तू तो भैया नुकसान में है। लेकिन जिसे मार्केट आता है वो बेचेगा नहीं, वो क्या करेगा, भैया तू नीचे जाएगा तब भी मैं कमाऊंगा, तू ऊपर जाएगा तो भी मैं कमाऊंगा, मेरे ऊपर। उसको SWP प्लान बोलते हैं। तो वो होता है SWP प्लान के अंदर, जैसे भैया मैंने लिया बेच दिया, बराबर, तो SWP सिस्टमेटिक प्लान पे आप आ जाओगे। तो यहाँ पे वो प्लान ही आपको, जैसे मैंने वो दिखाया प्लान, फॉर्मूला दिखाया, तो वो जो CAGR होता है कि जैसे 50,000 का निवेश किया आपने, पर मंथ 10,000 रुपये निकाले, इसी मेथोलॉजी के हिसाब से, वो भी 8%। तो 8% कौन सा था भाई साहब, तो 8% आपका ये था ना जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, और यहाँ पे जो नहीं लिखा था तो लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो ये रहा। ये आपको क्या दिख रहा है, 822। 822 का क्या होता है यहाँ पे, 8.52% होता है। जैसे आप लोन कहीं देख रहे हो, कहीं आप देख रहे हो, कभी कोई बोर्ड, आप कहीं भी जाओ बोर्ड पढ़ा करो, बस खाली रास्ते में जाते हो ना बोर्ड पढ़ा करो कि सेंट्रल बैंक की तरफ से 8.33% का इंटरेस्ट कार लोन पे, सेंट्रल बैंक जो है आपकी FD पे इतना निवेश कर रही है, आपको इतना दे रही है, मतलब ये सारे बोर्ड जो है ना जरा पढ़ा करो, ताकि वो बोर्ड से आपको ये पता चले कि आपको जो लोन दे रहे, उस लोन में से जो इंटरेस्ट कमा रहे, वो इंटरेस्ट को कहाँ जाके बेच रहे, मुझे बताओ। चलो, उन्होंने आपके इंटरेस्ट में से भी पैसा कमाया, और हम जो है वो 25 साल तक बीमा भर भर के ये सोच रहे हैं कि मेरा पेंशन प्लान। कोई जो बंदा होता है वो गवर्नमेंट में नौकरी करता है और बोलता है कि मेरा पेंशन प्लान फिक्स है, मैं तो गवर्नमेंट का जमा ही हूँ। मैं बोला गवर्नमेंट के जमा ही जरूर हो, लेकिन गवर्नमेंट के साथ जो है ना अपनी निवेश करना चाहिए था, जहाँ पे गवर्नमेंट खुद निवेश कर रही है, जैसे भैया फेल कंपनी है, सेल कंपनी है, ढिकना कंपनी है, इतनी कंपनियां जो है वो सेव बोल रही है ना, जैसे वो बाइंग कर रही है। वो लोग म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालते हैं, वो लोग ऐसे ही LIC में पैसा डालते हैं, लेकिन खुद जो इंडेक्स है हमारा, जिसे कहते हैं गिफ्ट सिटी, तो गिफ्ट सिटी ने ऑप्शन ट्रेडिंग भी चुना है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी चुना है,
इंडेक्स भी चुना है, कॉल को बाय करना भी चुना है, कॉल को सेल करना भी चुना है, पुट को बाय करना चुना है, पुट को सेल करना चुना। मतलब कि मोदी जी एक ऐसे इंसान है जो चाय की किटली लेके चाय बेचा करते थे। इनको फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरा नॉलेज है। इसीलिए ही इंसान ने ना गिफ्ट सिटी की रचना की। गिफ्ट सिटी बनाना मतलब कोई आसान काम नहीं है। गिफ्ट सिटी का मतलब होता है कि दूसरा एसजीएक्स बनाना। अब एसजीएक्स की कॉपी अगर इंसान बना रहा है इतने सालों के अंदर, कोई एक ऐसा नेता है जो एसजीएक्स की कॉपी बना रहा है जिसको बोलते हैं गिफ्ट सिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर छा जाना चाहता है, इकोनॉमी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। मैंने जैसे कहा, भैया कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, सेटलमेंट करेगी। कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, सेटलमेंट करेगी। सेटलमेंट का मतलब कि मेरा प्रीमियम ₹100 आया तो मैं ले लूंगा। भैया यहाँ पे ऑप्शन बायर जो यहाँ पे बैठे हैं वही सोच रहे हैं कि मेरा प्रीमियम आएगा, तो उनको है ना थोड़ी धीरज रखनी पड़ेगी। बाकी एवरेज नहीं करनी है मार्केट के अंदर। मार्केट में जो बंदा एवरेज करने जाता है उसकी खुद की एवरेज हो जाती है, मतलब कि डीमेट जो होता है जीरो होता है। यहाँ पे 15,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना आपको, तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे जैसे कुछ स्टॉक होते हैं लेकर बेच दो, बस बात खत्म करो भाई। आज का दिन खत्म हुआ, 105 में लिया था मैंने, इस तारीख को 6/11 को लिया था, मैंने बेच दिया। बराबर। ब्लीच जीबीजी जो था 136 पे, अभी चल कितना रहा है वो देख लो। चलो 136 पे चेक करते हैं कितना चल रहा है। बराबर। ब्लीच जीवीएस, तो यहाँ पर मैं ब्लीच जीवीएस करूंगा, ब्लीज जीवीएस। बराबर। तो 136 पे मैंने लिया था, तो 136 का देख लो कहाँ पे चल रहा है और कितना ऊपर गया था। अभी वापिस 136 पे आ गया, देख लो वापिस 136 पे आ गया। कहने का मतलब प्रॉफिट अगर बुक नहीं करते तो ये क्या करता है, गड़बड़ घोटाला नीचे आने देता है। मतलब कि यहाँ पे बुक करना चाहिए था, दोबारा बुक करना चाहिए था, अब नीचे आ गया। अब वापिस से क्या करेगा ये, ट्रिपल टॉप की तैयारी। मतलब कि इसका जो अभी बैंक ऑफ बेम रेगुलेट अगर तय कर दिया कि अभी डिसाइड कर दिया कि भाई चलो गिराना नहीं है, तो फिर बाजार 156 पे चला जाएगा। बराबर। 156 पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा, मतलब कि 155 की इसकी बल डील ब्लॉक डील पड़ी हुई है, लिमिट यहाँ आगे पड़ी है, यहाँ पे जाएगा। तो चेक करना आपके मोबाइल के अंदर कि मैंने 135 में कब लिया था, मैंने 135 में कब लिया था वो देखिए। तो म्यूचुअल फंड ऐसे पहले क्या करते, भैया 23/11 को लिया था मैंने यहाँ पे 30 स्टॉक, और वो गया कहाँ पे वो देख लो। ये यहाँ पे आया वो देखना जरूरी नहीं है, वो कहाँ पे गया वो देखना, मतलब कि टोटली मुनाफा। बराबर। तो ये सारे जो स्टॉक आपको दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे बोलते हैं ना CAGR के पूरे प्रीमियम है, मतलब कि तेजी देने वाले प्रीमियम है। टाटा मोटर जो आपको दिखेगा यहाँ पे तो भी तेजी देने वाला, मिर्जा इंटरनेशनल दिख रहा है वो भी तेजी देने वाला, सारे सारे स्टॉक तेजी देने वाले, क्योंकि इन लोगों के पैसे, इन लोगों ने ना इनको भी सेटलमेंट करना है मार्च एंडिंग के अंदर। आशा रखते हैं इस वीडियो के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूँ। सिग्नेचर नहीं हूँ लेकिन ओपन डिमेट करता हूँ। डिमेट ओपन जो होते हैं वो हमारे साथ होते हैं। मान लो आपको हमारी लिंक चाहिए डिमेट ओपन की तो आपको मिल जाएगी, उसके साथ ऑप्शन प्रीमियम का जो क्लास है आपको मिल जाएगा। और वो क्लास के अंदर आपको एक चीज मिलेगी भैया, कॉल वाला नहीं मिलेगी। पहली बात तो कि कॉल के लिए सीबी रजिस्टर होना जरूरी है, पहली बात तो। बराबर। और वो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो ब्रोकर है वो सीबी रजिस्टर है, तो शायद वो आपको सपोर्ट कर पाए। बराबर। तो वो आपको सपोर्ट करेंगे कॉल के अंदर, लेकिन मेरा हक नहीं बनता है। मेरा हक एक ही है कि भाई एजुकेशन पर्पज जो है, हर इंसान के अंदर टैलेंट पड़ा हुआ है, हर इंसान को टैलेंट अपना बेचना जरूरी है, जिसको कहते हैं ज्ञानदीप माइंड पावर। तो मेरा जो फोकस है पूरा ज्ञानदीप माइंड पावर पे, जिसको कहते हैं फोकस, गोल, विजन। बराबर। ये अगर जीवन में नहीं है तो समझ लो जीवन जो है ना बहुत छोटा सा है। इसलिए आशा करता हूँ ये चीज सीखना, समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज के आपकी जो पेंशन फंड है या प्रोविडेंट फंड है, ये सारा का सारा फंड जो है ना उससे ज्यादा जो है ना ये इनकम होने वाली है, उससे ज्यादा। तो 9913309758 मोबाइल नंबर देख रहा हूँ। दूसरा कि आपको अगर डिमेट ओपन करना है, आपको डिमेट में नए हो समझ लो, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन, आपको उसकी लिंक जो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर सारी चीजें लिखी है। वहां पर ACML की एक लिंक पड़ी है, उस लिंक पर जाके आप क्लिक करोगे तो सीधा मुझसे कांटेक्ट पाओगे। मेरे पास आपका नंबर आ जाएगा और नंबर पे आपके जो छोटा सा ग्रुप है वो ग्रुप में आपको शामिल कर लिया जाएगा, और उस ग्रुप के अंदर से आपको समझना है बस, और कुछ नहीं। लेकिन अकाउंट ओपन करोगे तब जाके उसके बाद में आगे बात बढ़ेगी। बराबर। और करो कुछ नहीं, आपके हाथ से ही भैया ट्रेडिंग करो। ऑनलाइन जमाना है सारी की सारी, और ऑनलाइन जो चैनल चलती है और ऑनलाइन जो बिजनेस चल रहे हैं और ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, सारे के सारे स्टॉक के दाम में तेजी आने वाली आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन CAGR के हिसाब से वो एकदम से चढ़ मत बैठना, मैंने बोला मतलब। अभी जो 20% बाइंग बाकी है मेरे हिसाब से, तो बाकी रही है, मार्केट तेजी में और रहेगा। लेकिन
सीखे समझे मेंटर के साथ, ऐसे नहीं मैंने बोला कि यहाँ पे स्टॉक लेना है तो ले लो, बराबर। अगर लॉस बहुत हुई मेरे पास आओगे, बिकॉज की लिमिट कहाँ लगानी है बाय की वो आपको पता नहीं है, जो म्यूचुअल फंड एसआईपी वाले लिमिट लगा दे, बराबर। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना लाइफ में कभी ऊपर नहीं लाता, इसलिए ज्ञान पूरा लेने के लिए बोलते हैं ना कि गुरु की बहुत जरूरत होती है। तो गुरु जो है ना, मैं नहीं होता और कहीं सी भी है, लेकिन गुरु बिना ज्ञान, अगर मान लो एक दो तीन चार पढ़ाई की है, तो हमारी माता जी ने पढ़ाई की, फिर स्कूल में पढ़ाई की, फिर कॉलेज में पढ़ाई की, और आज की तारीख में जब स्टॉक मार्केट की बात है तो नहीं नहीं है तो मैं खुद अकेला सीख लूंगा, ये तो मुझे आ गया। तो ये 4 बार कमा के देगा, 5वीं बार जो कमाए ना ले जाएगा, ये मार्केट का नियम है, बराबर। अब मेरी वीडियो को विराम करता हूँ, थैंक यू, शुक्रिया।